जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी आई हुई गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे एक मौका दिया कि अपने गुण गाने के लिए, जबकि हम इस लायक नहीं है कि हम उनका गुणगान कर सकें, पर शब्द भी वही चला आज। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, बट हमारे पास एक शुक्राना शब्द के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमको कुछ आता भी नहीं है। और गुरु जी ने जितना हम लोगों के लिए सबके लिए किया, और उसके आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा हो जाता है, और हमारी डिक्शनरी में और कुछ नहीं है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे मौका दिया। और जैसा कि आपने मुझे बोला जब आप मनुष्य रूप में थे कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरा सत्संग करते जाना, तो गुरु जी आज फिर से एक मौका दे रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं। थैंक यू टू आश्रम का और उन लोगों का जिन्होंने मौका दिया मुझे, उनका भी शुक्राना, क्योंकि अगर वो मौका नहीं देते तो मैं आज शायद सत्संग नहीं शेयर कर पाती। तो मेरे को काफी टाइम से आश्रम की तरफ से इनवाइट आ रहा था, इनवाइट तो क्या कहूंगी, गुरुजी का आदेश आ रहा था, और मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, और ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से आज मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे सत्संग है। मैं वहां नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ 2:30-3 बज जाते थे उस वक्त। सो अभी मुझे आए हुए 2 हफ्ते और कुछ दिन ही हुए, और गुरुजी ने मुझे चांस दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, और आश्रम का, गुरु जी के मंदिर का। और गुरु जी के, जैसा कि गुरु जी ने बोला, मुझे बहुत लोगों को बोला ये वाली बात कि जो कुछ है बड़े मंदिर में है, और मैं यहाँ पर बहुत सारी शक्तियां छोड़ के जा रहा हूँ, तो मंदिर में आया करो। और जो अगर नहीं पहुंच पाते और बाहर से भी निकल जाएंगे, क्योंकि आजकल का समा, जो गुरुजी ने बोला था आने वाले टाइम में लाइनें लगेंगी और मेरे दर्शन भी नहीं होंगे, और वो वक्त आ गया है। जबकि हम इस बात को बिल्कुल भी हमारे सिर के ऊपर से निकल गई थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, कि ऐसे कौन सी लाइनें लग जाएंगी जो हम लोगों को दर्शन भी नहीं होंगे। और वो गुरुजी का एक वचन था जो कि आज सिद्ध हो गया है, और भी आगे कितना होगा, कितनी लाइनें लगेंगी, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो ये गुरुजी की ही लीला है कि वो जो बोल के गए और वो सब कुछ हो रहा है। तो गुरुजी के साथ का वक्त मैं जो भी गुरुजी बुलवाएंगे, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे कि तूने खड़े होना, बोलना है और जुबान चलानी है, और बुलवाऊंगा मैं ही। तो गुरुजी ने, जब मैं गुरुजी के पास आई तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठा करते थे उन दिनों, तो 60, 70, 80 लोग ही होते थे। तो और धीरे धीरे गुरुजी ने आदेश दिया, मुझे बोला कि आते ही बोला कि तू नई संगत लेके आएगी। तो मुझे बहुत डाउट्स होते थे कि मैं नई संगत कैसे ला सकती हूँ, क्योंकि मुझे आने में गुरुजी के पास 7 साल लगे। तो अगर मैं किसी को बोलूंगी कि फलानी जगह कोई गुरुजी हैं, तो वो वहां आ जाएंगे मेरे कहने से, इट्स नॉट पॉसिबल। बट वो तो गुरुजी का बुलावा था, तो उनको मैं 1 या 2 सत्संग ही सुनाती थी, और वो एकदम तैयार हो जाते थे कि हमको गुरुजी के लिए चलोगे आप, हम वहां जा सकते हैं। तो ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो साक्षात ईश्वर धरती पर आए थे, और उन्होंने हम सबको ब्लेस किया और अपने चरणों में जगह दी, और इस तरह वहां संगत बढ़ने लग गई। और वैसे भी गुरुजी की कृपा से बढ़नी ही थी संगत, और गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने बोला टब्बर का, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, दूर दूर के लोगों का, रिश्तेदारों का, देशों का, विदेशों का कल्याण गुरुजी ने लिखा था। जो कल्याण का माध्यम ये है कि आज गुरुजी ने जो भी सत्संग दिए हैं, जो मुझे समझ आता है, तो वो शेयरिंग से गुरुजी ने बोला था कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। तो गुरुजी ने जो भी खजाने दिए अपने वक्त में, जो कुछ भी दिखाया,
जो भी गुरुजी बुलवाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में जितना भी हम बोल सकते हैं उतना ही बोल सकते हैं, ये गुरुजी की ही लीला है जो गुरुजी बुलवाएंगे। सो देन जब वहां पर लोग धीरे धीरे बढ़ने लग गए और 4-5 साल निकल गए, तो मैं गुरुजी की आंखों में देखती थी, क्योंकि संगत जी मैं कभी भी किसी गुरु जी के पास जाना, किसी भी गुरु के पास जाना, दैट वाज द लास्ट थिंग ऑफ माय लाइफ जो मैंने सोचा था। पर वो तो साक्षात ईश्वर आए थे। मेरा किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कोई भी रिलीजियस प्लेस में कोई बिलीफ नहीं था। हाँ, मैं कभी कभी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड शिव जी के भक्त थे, तो हम मंडे के मंडे हम लोग श्रीलंका रहते थे, तो वहाँ एक शिव जी का मंदिर था, सिंधी क्लब है वहाँ, उसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ था। तो हम इस लाइक का आउटिंग हम लोग वहाँ जाते थे, और वहाँ का प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो भी एक रीजन था कि जाके वो प्रसाद मिलेगा। कुछ नमकीन सी खिचड़ी वगैरह मिलती थी उधर, और वो बहुत टेस्टी होता था। तो फॉर मी इट वाज जस्ट आउटिंग, और मुझे कभी भी बिलीव नहीं था कि मंदिरों में भगवान होते हैं। भगवान तो कन कन में होते हैं, जैसा कि गुरुजी ने एक्सपीरियंस कराया, और आज भी हम लोग उनके बताए रास्ते से यही जान पा रहे हैं कि जहाँ भी ढूंढो भगवान वही है। और मेरा भी बिलीफ वही था, और मैं किसी भी रिचुअल्स में नहीं थी, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई व्रत नहीं। टिल टुडे गुरुजी ने कभी नहीं बोला तुम ये करो, ये ना करो, ऐसे करो या वैसे करो। और गुरुजी ने तो कोई हमको रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं दिया। तो गुरुजी का जो बताया हुआ रास्ता वो मेरी लाइफ में पहले से ही था। और लाइक गुरुओं के पास आना वाज द लास्ट थिंग। जब गुरुजी के पास मेरी कजिन सिस्टर मुझे लेकर गई थी, तो मैं जब वहां आई, इट वाज लाइक 3 जनों का उठा के लेके आना था उस दिन मुझे। तो हम लोग वहां पहुंचे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहां गुरुजी के पास आके। एक ऐसे लगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं, और काफी अच्छा लगा। पर ये नहीं पता था कि सामने बैठे गुरुजी भगवान है। पर धीरे धीरे गुरुजी ने के साथ बैठकर गुरुजी ने रातों को रोका और कुछ कुछ लीलाएं दिखाई। तब भी नहीं इतना विश्वास हुआ कि ये साक्षात ईश्वर हैं। सो गुरुजी ने कहा, आदेश हुआ गुरुजी का, जब भी इनका मन करे ये लोग आ सकते हैं। और हमारा तो मन ऐसे करने लग गया कि हम रोज ही जाएं, और विद हिज ब्लेसिंग्स हम रोज वहां आते थे। और एक बार फिर गुरुजी ने कहा कि आंटी तेरे 2 दिन कर दिए, तू अगर नई संगत लेके आएगी तो तेरे 4 दिन हैं, तो तू रोज आ सकती है। तो मैंने मन में सोचा कि लाइक संगत कैसे आ भी रही थी, और लाइक ऑल 4 डेज मैंने संगत को 2 दिन लेके आना है। तो इट वॉज लिटिल टफ कि मैं किसी को बोलूंगी कि वहाँ गुरुजी हैं, वो चल पड़ेंगे जैसा कि मैंने कहा। बट विद गुरुजी's ग्रेस लोग दौड़े चले आते थे। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, और मेरे पास 19 लोग आ गए, 18-19 लोग एकदम आ गए, क्योंकि मेरा काम ही यही होता था कि जो भी आया वो गुरुजी ने एक स्वरूप दिया था, और मैंने अपने ऑफिस में लगाया हुआ था, और उसको देखते हुए, और गुरुजी ने एक मुझे पेंडेंट दिया था जो मेरे गले में रहता था। गुरुजी ने विद चेन दिया था उसको, बहुत छोटी चेन थी, इट वाज लाइक अ चोकर, और बिल्कुल सामने वो विजिबल होता था, और काफी बड़ा पेंडेंट था मेरे पास है गुरुजी का दिया हुआ ब्लेस वो पेंडेंट। सो मैं पहने होती थी तो लोग पूछते थे कौन है, तो सत्संग शुरू हो जाते थे। इस तरह वहाँ संगत आने लग गई, जैसा कि गुरुजी ने बोला था। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी की ही लीला थी कि इस तरह से संगत वहाँ इकट्ठी होने लग गई। और करते करते 4-5 साल में और भी संगत आती थी। ये नहीं कि खाली जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी एक जने को नहीं, बहुत लोगों को दी थी उन्होंने संगत लाने के लिए। तो मैं गुरुजी के पास बैठी होती थी, गुरुजी ने कुछ आदेश दिया था मेरी बेटी के लिए, जो हम लोगों ने किया। और उसमें जो है गुरुजी ने उसको बोला कि इसको अब इसका डिवोर्स करा दे। तो वो बहुत बड़ा एक हमारी लाइफ में उस समय हम लोग गुरुजी को इतना नहीं जानते थे, मानते थे, और इट वाज लाइक एक बहुत बड़ा, एक जैसे पहाड़ सा टूट पड़ता है किसी के जीवन में, वो वाला
हो गया, पर जाना नहीं छूट रहा था हम लोगों का। रोज सोचती थी अब मैं नहीं जाऊंगी, हमने सब कहना माना, सब कुछ किया, फिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, इस तरह के थॉट्स आते थे क्योंकि हम ना समझते। लेकिन आज पता चलता है कि गुरुजी कैसे लेख मिटा सकते हैं, उसी जीवन में नया जीवन दे सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ हुआ हमारी लाइफ में। और फिर मैं गुरुजी को देखा करती थी कि गुरुजी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, व्हाई एम आई हियर, हु आर यू, टेल मी, why you called me, this and so many questions were there, and I keep on looking into his eyes. So one day Guruji said, ऐसे उंगली करके मेरी तरफ देखकर, कि भाटिया आंटी जिनने दर्शन करने कर ले, आने वाले टाइम में लाइना लगनगी और दर्शन भी नहीं होंगे। और संगत जी उस वक्त मुझे लगा, तब काफी साल भी हो चुके थे हमको गुरुजी के पास, मुझे लगा कि ऐसे कौन सी लाइनें लगेंगी और ऐसे कौन से लोग आ जाएंगे यहाँ पर कि हम लोग को दर्शन भी नहीं मिलेंगे। सो देन विद इन कपल ऑफ डेज में गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए और जो संगत थी बैक टू स्क्वायर वन हो गई। वो 50-60 लोगों में ही सब बंद हो गए आने। 50-60 लोग ही मुश्किल से वहां आते थे बड़े मंदिर में। एम्पायर स्टेट उस वक्त बंद हो गया था और सब बड़े मंदिर खुल गया था डेली रोज के सत्संग के लिए। उन्होंने कुछ डेज फिक्स किए थे, पहले खाली मंडे को खुलता था और बड़े फंक्शनों में खुलता था। फिर वहां पर जब बहुत ही कम संगत रह गई तो मैं वहां मंदिर में होती थी और गुरुजी के चरणों में मैं माथा टेकती थी और गुरुजी को कुछ फूलों की सेवा तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए। तो कुछ एक ऐसा काम मिला हुआ था जो गुरुजी का, मैं दरबार के आगे फूलों को लगाना एंड ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां सारा दिन रहना। ये भी गुरुजी की ही असीम कृपा रही होगी कि वहां मन लगता था बहुत ज्यादा। आज मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी पागल थी कि मैं सुबह से लेकर रात तक वहीं बैठी रहती थी और वहां से निकलने का मन नहीं करता था। वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी और उसके अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझ जैसा इंसान इतना टाइम नहीं एक जगह जा सकता, व्यतीत कर सकता जो गुरुजी ने कराया। तो मैं हमेशा यही, मेरी आंखों में आंसू होते थे, गुरुजी आई वॉन्ट टू सी लाइन्स, आई वॉन्ट टू सी लाइन्स। ये तो संगत ही आपकी बहुत कम हो गई वापस, क्योंकि सब लोग मुझे क्वेश्चन करते थे जिनको भी मैं लेके आई थी, उनमें खासकर मेरा भाई कि हम लोग यहाँ क्यों आए, लाइक कि तुमने हमको यहाँ लेके आए। और वो तो गुरुजी का बुलावा था, मेरा लाना नहीं लाना तो। और हम लोगों को इतनी मुसीबतें आई तो क्या फायदा हुआ हमको आने का यहाँ पर। और वो खुद ही अर्ली 50s में चले गए, जब वो अपने को ही नहीं बचा पाए तो हम लोगों का क्या कल्याण होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस थे, हम लोग मूर्ख थे, नादान थे। फिर मैं गुरुजी को यही अरदास होती थी, गुरुजी मैंने तो खाली आपको ही माना जाना, पूरी उम्र अपनी लाइफ के इतने साल आपके साथ स्पेंड किए आपने। हालांकि मैं उस वक्त ये कहती थी, बट लेकिन गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि इतने साल उन्होंने दिन रात दिए, ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। इसका तो मैं शायद कर्जा चुका ही नहीं सकती अपने जीवन में जो उन्होंने दिया हम लोगों को। तो फिर संगत जी, एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप कहीं से भी मुझे आंसर नहीं मिलता। जब संगत ही आने बंद हो गई और जगह जगह लोगों ने खोल लिया कि यहाँ पे गुरुजी हैं, वहां पे गुरुजी हैं, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, फिर क्या हुआ? फिर कहाँ से इतनी खुशबुएं निकली जो गुरुजी ने खुद निकाली अपनी। और आज आप नजारा देख ही रहे हो कि क्या नजारा है वहाँ। आप आराम से जा नहीं सकते, लाइनों में लगना पड़ता है, दर्शन भी नहीं होते ठीक से, क्योंकि लाइनें ही लाइनें और लाइनें ही लाइनें सोच के और हम लोग रुक जाते हैं कि नहीं जा पाएंगे। इस तरह का भी गुरुजी का जो गुरुजी ने वचन दिए और वो इतने जबरदस्त आज सिद्ध हुआ, उससे बड़ा सत्संग मेरी लाइफ का और कोई नहीं है। चाहे उन्होंने मेरी बेटी को सेम बर्थ में न्यू बर्थ दिया, मेरी उम्र खींचकर छोटी की, लेख मिटाए, मेरी बहू की डेस्टिनी रीराइट की उसको। हालांकि मेरी बहू ने गुरुजी के दर्शन नहीं किए हुए,
पर उसको दर्शन देखकर गुरुजी ने बोला कि मैं तेरी डेस्टिनी रिराइट कर रहा हूँ। तो जो भगवान ये चीजें कर सकते हैं तो वो ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। सो ऐसे ही जैसे हमें कुछ प्रैक्टिकल सत्संग है जो गुरुजी ने बोला प्रैक्टिकल सत्संग करने हैं, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो एक बार मेरे पास ऐसे 19 लोग आ गए, 19 लोगों की लिस्ट बन गई और मैं उनको एडजस्ट कर रही हूँ कि मैं 2 दिन मेरे और 2 दिन मैं उनको कहाँ एडजस्ट करूं। और मैं बड़े आराम से रिलीफ में हो गई कि मुझे इतने महीने मैं आई वाज कैलकुलेटिंग कि अब मुझे और लोग नहीं ढूंढने पड़ेंगे, अब मैं डेली गुरुजी के पास जा सकती हूँ। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि मेरा मन करता था वहां जाने का। तो उधर गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए और ये सुबह का वक्त है, मैं यहाँ पे सुबह या दोपहर का वक्त होगा जब मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं और मैं उनको डेज दे रही हूँ। तो गुरुजी वहां बैठे हैं एम्पायर स्टेट में और उनके पास अर्जुन सब्रवाल अंकल हैं और गुरुजी कहते हैं उनको कि बाटी आंटी कमली हुई पई है, इन्ने लोग आ गए ते उन्होंने डेज सेट कर रही है। तो उन्होंने कह जाके जानते हुए उनका जो घर है जब वो एम्पायर से जाते हैं, एम्पायर स्ट्रीट से जाते हैं अपने घर, तो रास्ते में वो खाता है। तो गुरुजी उनको भेजते रहते थे, कभी गुरुजी कोई प्रसाद भेजते थे, कभी कोई कार्ड, कभी कुछ। तो वो भी उनकी बहुत ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की हैं, जो इतना याद करना हम लोगों को, चाहे हम वहाँ प्रेजेंट हैं या नहीं है, और जो हम घर में बात कर रहे हैं वो उनको वहाँ सब सुनाई दे रहा है। कितनी संगत होगी, कितनी दुनिया है उनकी, और उसमें एक छोटी सी तुच्छ इंसान की वो बात जो है रख रहे हैं और जतला रहे हैं वहां पर बैठे हुए कि मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। तो उनको बोलते हैं जहाँ जानते हुए इन्हों कह दे एक ही दिन में सारे ले आ और अपने आप संगत मैं भेजांगा लांदी रहेगी। सो ये उनकी ही कृपा थी कि ऐसे जो गुरुजी ब्लेस करते थे। इसी का साथ का एक और प्रैक्टिकल सत्संग है। तो मेरा एक दिन मुझे कोई संगत नहीं मिल रही थी, जब कुछ साल हो गए और मेरा मन था उस दिन जाने का, तो मैं थ्रू एंड थ्रू लोगों को पूछ रही थी कि मुझे कोई संगत मिल जाए और फोन कर रही थी। उन दिनों लैंडलाइन से होते थे, मैं फोन पे फोन मिला रही हूँ पर मुझे कोई संगत नहीं मिल रही और मेरा इतना मन था वहां जाने का। तो मैं निराश होके बैठ जाती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो 6:45 बजे एक कॉल आती है कि आंटी हमने सुना है कि आप एक गुरुजी को जानते हो और आप उनके पास ले जा सकते हो हम लोगों को। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि हमने आज, मैंने कहा कब जाना है आपको? तो उन्होंने बोला कि आज ही जाना है हम लोगों को। तो मैंने कहा अभी तो बहुत लेट हो गया है ऑलमोस्ट, मैंने कहा उनका दरबार खुल चुका होगा, तो आप फटाफट वहां पहुंचो और मैं यहाँ से पहुंचती हूँ। तो उन्होंने बोला हम दिल्ली से आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, साकेत से वो लोग आ रहे थे। तो मैंने कहा जब तक आप पहुंचोगे मैं पहुंचूंगी, पर हमारे पास टाइम नहीं है, आप अंदर पहुंच जाना, वहां से आपको गेट से पता चल जाएगा। तो और बस मैंने फटाफट फोन रख दिया और मैं तैयार हुई और मैं वहां भागी। और गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हैं। तो मुझे कहते हैं ले तू कल भी आई, परसों भी आई, तू आज फिर आ गई। मैंने कहा गुरुजी मैं तो नई संगत लेके आई हूँ। मैं बहुत ही ऐसे जैसे किसी को वो हो जाता है, खुशी होती है कि मैं एक नई संगत लेके आई हूँ। कहते अच्छा किन्नू लेके आई? मैंने कहा गुरुजी लाई हूँ एक संगत को। कहते कौन है संगत? कोई नाम होगा, कोई कुछ तो पता होगा, ओदा कोई एड्रेस होगा, अता पता होगा, कितने है कौन, कुछ तो है, दस्ते सही मैंने को कौन आया। मैंने कहा नहीं बस गुरुजी वो आ गया, उसने बोला हम आ जाएंगे और वो पहुंच गए होंगे। तो वो फैमिली ही आ रही थी। कहते गुरुजी बहुत हंसे, कहते मगरे पै जाती है मैनू आना है ते मैनू पता नहीं कितों मुर्गे फड़ के लाने पैंदे है तेरे लिए। सो ये सब गुरुजी का ही रचाया हुआ था, गुरुजी की ही क्रिएशन थी। और हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते अपने भगवान के लिए, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। तो एक बार गुरुजी ने नॉन संगत डे पे हमको बुलाया, कैसे वो गुरु बन के धरती पर आए और हम सबके कष्ट हरे, इस तरह का उन्होंने अपने मनुष्य रूप में ही एक सत्संग दिया। तो
गुरु जी ने एक नॉन संगत डे था। नॉन संगत डे वो होता है जिसमें मंडे को तो बड़ा मंदिर होता है, ट्यूसडे वेंसडे वो नॉन संगत डे होता था। वो गुरु जी की लीला, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वो कब किसको कहाँ बुला ले, तो उन्होंने उनका आदेश आया कि एम्पायर स्टेट आना है, तो हम लोग वहां पहुंच गए। तो गुरु जी जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने इशारा करके अपने राइट में मुझे बिठाया, मैं वहां बैठ गई। तो गुरु जी ने अपने चरणों को मेरे हाथों में दिया और बोला, दबाने को बोला। तो वो उनकी बहुत ही लाइक मेरे पे ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने इस लायक समझा। तो मैं वहां उनके चरण को दबा रही थी, तो इतने में एक और नई संगत जो कि तब जुड़े ही थे वो आए, उन्होंने माथा टेका। तो गुरु जी ने उनको इशारा किया और उनको लेफ्ट में अपने चरणों के पास बिठा दिया। और थोड़ी देर में गुरु जी मुझे कहते हैं कि भाटिया आंटी एनु सत्संग शेयर कर। तो मेरा ध्यान फोकस जो है वो गुरु जी के चरणों की तरफ था। तो बट गुरु जी का आदेश था कि सत्संग करना है, तो मैं कर रही थी सत्संग। और देन गुरु जी सेट की चंगी तरह ना कर, चंगी तरह नाल कर, तू सत्संग ठीक तरह नहीं कर रही। तो मैंने फिर गुरु जी का लगा मुझे कि गुरु जी मेरे को ये जो मौका मिला है मैं इसको कैसे वो कर दूं। बट वो गुरु जी का आदेश भी था और गुरु जी ने जो बुलवाना था गुरु जी ने बुलवाया। और देन उनके मुंह से निकला कि ये तो भगवान ही कर सकता है, ये तो रब ही कर सकता है। तो मैंने भी बोला, गुरु जी ने बुलवाया कि हाँ ये तो साक्षात रब बैठे हैं, क्योंकि उस वक्त तक काफी कुछ हम लोग वहां देख चुके थे कि ये रब हैं। देन गुरु जी सेठ की नहीं भाटिया आंटी, मैं इस वक्त रब नहीं हैगा। तो गुरु जी ने एक बहुत सुंदर सा वर्णन किया एक और बोला कि जब भगवान दुनिया बना रहा था और बनाई चला जा रहा था, तो जब बहुत लोग बनने लग गए तो भगवान की मदर ने बोला गुरु जी को, भगवान को, कि तू इन्ने बंदे बनाई जा रहे हैं ते फिर जब उन्होंने कष्ट होगा तो फिर कौन उन्हों का ध्यान रखेगा। तो देन भगवान ने बोला कि मैं तब गुरु रूप में उनके कष्ट हरने जाऊंगा। तो आंटी पहला स्थान गुरु का, दूसरा स्थान संगत का, तुम संगत का, और तीसरे स्थान पे भगवान है। तो गुरु जी का ये बोलना कि अगर संगत है तो मेरा अस्तित्व है, अगर संगत नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सो गुरु जी ने इतनी बड़ी बात बोली उस दिन कि मैं संगत के कष्ट हरने जाऊंगा, मैं अपने भक्तों के कष्ट हरने धरती पर जाऊंगा। सो गुरु जी इतनी कठिन यात्रा करके यहाँ इस दुनिया में आए, जबकि गुरु जी के मुंह से मैंने एक बार ये भी सुना कि कोई भी इस रास्ते पे आना नहीं पसंद करता, ये बहुत कठिन रास्ता है, पर मैं आया और मैं लोगों को रिचुअल्स और वहमों से निकालने आया। बट इनमें जिद्दी आ गए लोग दिल्ली वाले कि वो निकलने के बजाय उसकी फंसते चले जा रहे हैं। मैं तो तंग ही आ गया। तो गुरु जी का ये कहना कि मैं गुरु रूप में अपने भक्तों का, अपने बच्चों का कष्ट हरने आया हूँ। तो संगत जी आप सोचो कि वो कौन है और वो कितनी बड़ी यात्रा में आए और हम सबका कष्ट हर के और दुखी होकर गए, और हम लोगों को उन्होंने दूसरा स्थान दिया। वी शुड ट्राई, एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं कि हम उस संगत शब्द को साकार कर सके, हम उनके बताए रास्ते पर चल सके। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल रास्ता दिया हम लोगों को और बोला वहमों में नहीं पड़ना, कोई रिचुअल्स में नहीं फंसना। और गुरुजी ने जब सत्संग शुरू कराया तब भी गुरुजी ने कोई वहम नहीं बोले, कोई रिचुअल्स नहीं बोले। गुरुजी ने एक कैसेट दी थी, एक सीडी थी, कैसेट होती थी उन दिनों वो, और बोला कि इसको चलाओ, 1.25 घंटा 1.5 घंटा शब्द वाणी चलाओ और बैठ के सुनो और हाथ में चाय प्रसाद दो और उसके बाद लंगर हाथ में दो, सत्संग करो फिर उसके बाद लंगर दो।
तो उन दिनों मंत्र जाप नहीं होता था। जब गुरुजी ने 2003 में सत्संग शुरू करवाए और गुड़गांव में शुरू करवाए, उन्होंने बुलाया, हम 4 आंटियां थी, बोला गया और गुरुजी ने बोले कि संडे को सत्संग करना है। सो गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कराया। फैमिलीज मीन्स 10, 12, 15 लोग, तो 2 या 3 हुए होंगे। तो देन मैंने ऐसे ही, मेरे मुंह से गुरुजी ने ही बुलवाया होगा कि हम लोग ऐसे सोफों पे बैठ जाते हैं, तो ये कोई, हम उसमें बातें भी करते हैं, बातें चाहे हम गुरुजी की ही करते थे, और वहाँ का ही सारा वर्णन होता था। जो भी सबके लाइफ में सत्संग हुए वो शेयर करते थे। गुरुजी क्या नहीं करते हम लोगों के लिए, अपना पास्ट बताते थे, ये सब चीजें करते थे। और लेकिन हम उसको, वाणी को महत्व नहीं दे रहे थे उस वक्त। सो देन गुरुजी ने मेरे मुंह से बुलवाया कि हम सोफों पे क्यों बैठे हैं, हमें एम्पायर स्टेट में नीचे बैठते हैं, तुमको नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो देन सबने बोला इतने ही लोग हैं अभी, तो सब आराम से सोफों पे आ जाते हैं, और इतने सोफे हैं कि हम आराम से बैठे हैं, तो जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तब की तब देखेंगे। उसी वक्त नेक्स्ट डे ही गायत्री आंटी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आया कि सबके घर में कारपेट होते हैं, अगर नहीं है तो दरी बिछा के, चादर बिछा के, थल्ले बैठ के, कैसेट लगा के सत्संग करो। सो हम लोगों का गुरुजी ने हाथ पकड़ के हम लोगों को सिखाया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि डाइनिंग टेबल पे, जैसे मेरे घर सत्संग है तो हम 3-4 डिशेस बनाई, मैंने वो लगा दी। फिर अगले के घर में है तो उसने 5 कर दी, फिर किसी और के घर में उसने और ज्यादा कर दिया। तो जैसे आज लंगर भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सो देन मैं मन में सोचने लग गई कि वो थॉट भी गुरुजी का ही दिया था कि ये हम लोग तो पिकनिक करने आ रहे हैं, हम लोग तो पार्टी कर रहे हैं, यहाँ तो रोज ही इतना कुछ खा के जाते हैं, फिर हम वहां जाते हैं गुरुजी के पास तो लंगर का तो चाव ही नहीं रहता, क्योंकि इतना पेट भर जाता है। तो गुरुजी ने देन हम लोगों को, उनका फिर मैसेज आया कि लंगर जो है हाथ में देना शब्द वाणी के बाद, और उसमें अगर, क्योंकि गुरुजी का वक्त जो था गर्मियों में 4 बजे का था, सर्दियों में, और गर्मियों में उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया हुआ था सत्संग स्टार्ट करने का। अगर स्नैक प्रसाद कर रहे हो तो 2 नमकीन 1 मीठा, नहीं तो अगर 2 मीठे रखने हैं तो 2 मीठे 1 नमकीन, और लंगर प्रसाद में 2 चपाती, 1 सूखी सब्जी, 1 गीली सब्जी, 1 मीठा और चटनी प्रसाद। सो ये गुरुजी ने हम लोगों को गाइड किया इस तरह से। सो इस तरह से गुरुजी ने एक एक स्टेप हम लोगों का करेक्ट करके सत्संग स्टार्ट कराए। और टिल गुरुजी मनुष्य रूप में थे तो गुरुजी ने गुड़गांव के ही सत्संग करे, रेगुलर सत्संग जो गुड़गांव में होते रहे। फिर वो सत्संग फोर्टनाइटली हो गया, उसके बाद वो मंथली हो गया। तो जब सत्संग शुरू हुए थे तब मंत्र जाप नहीं होता था 2003 में। तो एक दिन गुरुजी ने एक स्पेशल सत्संग रखा 15 अगस्त को, और उसका भी एक बहुत ही सुंदर सत्संग है। और मैं चंडीगढ़ गए हुए थे हम लोग, गुरुजी के दर्शन करके हम लोग थर्सडे को निकल गए, थर्सडे को दर्शन किए, फ्राइडे को हम लोग निकल गए थे कि संडे को कहीं पे सत्संग था तो हम उस दिन आ जाएंगे। एकदम ही सैटरडे को मैं और मेरे अंकल, भाटिया अंकल बोलने लगे कि हम लोग, मैंने अंकल को बोला कि हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, गुरुजी के बगैर मन नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से चलते हैं और आज गुरुजी के सीधा एम्पायर स्टेट पहुंच जाएंगे। दोपहर का टाइम था, शाम तक हम सीधा वहां चंडीगढ़ से पहुंचेंगे और गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, और फिर कल फिर सत्संग है, किसी के घर था, तो फिर गुरुजी के फिर दर्शन हो जाएंगे। तो हमारा गुरुजी के बगैर मन ही नहीं लगता था। तो ऐसे 12-1 बजे का टाइम था, मैंने बोला और मेरे अंकल बिल्कुल मान गए। तो हम सीधे वहां पर, उस समय जो ये जीटी करनाल रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो बहुत टाइम लगता था। तो हम रात को वहां पहुंचे, रात को भी गुरुजी के यहाँ हम लोगों को लंगर मिला। फिर गुरुजी ने 11-11:30 बजे आज्ञा दी, तो हम लोग निकल के जा रहे हैं। साथ में कोई गुड़गांव संगत भी गुरुजी ने भेज दी, और गुड़गांव संगत
बोलती हैं मुझे कि आंटी कल हम मिलते हैं सत्संग में। तो मैंने कहा हाँ। जब हम अपनी अपनी कार की तरफ जाने लगे तो मैंने कहा हाँ वो फलानी आंटी के यहाँ सत्संग है तो वहां मिलेंगे। तो कहते नहीं नहीं आंटी ये सत्संग तो आपके घर है। तो मैंने कहा हमारे घर सत्संग है? कहते हैं हाँ गुरु जी ने वेन्यू चेंज कर दिया कि संगत बहुत आएगी और भाटी आंटी का हॉल बड़ा है तो सत्संग वहां होगा। तो अब मुझे 11:30 पौने 12 बजे पता चल रहा है कि कल सत्संग है और संगत भी ज्यादा आएगी। वो सब गुरुजी ही ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा गुरुजी ने हम लोगों को दिखाया है, समझाया है और एक्सपीरियंस कराया। तो अब सुबह सुबह मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग डिस्पोजेबल यूज करते थे। तो उस टाइम तक 40-45 एक संगत आती थी। तो हम लोग 2 सेट ऑफ प्लेट्स लेते थे। तो और उस हिसाब से ग्लासेस, स्पून एंड ऑल। तो अब मैं वहां खड़ी हूँ, सामान ले रहे हैं और मैं मन ही मन गुरु जी को बोली गुरु जी कितनी कोई संगत आएगी? आपने बोला संगत ज्यादा है। और गुरु जी मुझे नहीं मालूम कितनी भी संगत है, मैं करके 3 सेट ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ, फिर 5 ले लेती हूँ। 20 के आई थिंक सेट्स होते थे उस समय। तो और मैं कहती हूँ गुरु जी अब बहुत टाइम बाद नंबर आता है घर में सत्संग होने का, क्योंकि पहले तो संगत कम थी तो नहीं लेती थी, तो रेगुलर सत्संग होते थे। अब तो काफी दिन निकल जाते हैं, महीने भी निकल जाते हैं। तो गुरुजी मुझे नहीं मालूम इसमें से ये डिस्पोजेबल कोई बचना नहीं चाहिए, उतनी संगत होनी चाहिए। तो मैं ऐसे अपने नादानी में बोली चली जा रही थी कि फिर वो धूल मिट्टी हो जाते हैं और मुझे स्टोरेज बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह की मैं उनसे बात कर रही हूँ और सामान खरीद रही हूँ। संगत जी ट्रस्ट में उस दिन 125 के करीब संगत आई और उसमें से एक भी प्लेट नहीं बची, एक भी चम्मच नहीं बचा, एक भी ग्लास नहीं बचा। और जो घर में गुरु जी का आदेश था कि एक चीज घर बनाया करो और कम से कम एक चीज घर बनाया करो, तो जो भी बनाया और चने बनाए थे मुझे याद है अच्छे से, और उसका ना वो कम पड़ा ना उसमें कुछ बचा। ये गुरुजी हैं। और जब मैं ये इस तरह की बातें कर रही थी वहां पे और गुरुजी वहां बैठे सब सुन रहे थे, तो गुरुजी ने मामी जी को भेजा। गुरुजी उनको मामी जी बुलाते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पूरा मालूम। आई थिंक कोई जनरल है, उनकी वाइफ है और बड़ी बड़ी बालियां पहनती थी वो। और जब भी बड़ा फंक्शन होता था गुरुजी उनसे डांस कराते थे, डांस स्टार्ट कराते थे। और गुरुजी कहते थे कि एज डांस कर दिया तो धरती पे कष्ट कट्टे जानते हैं। इस तरह से गुरुजी के मुझसे मैंने सुना हुआ है। तो वो मामी जी को भेजा गुरुजी ने और बोला कि भाटी आंटी कमली नाते खाम खादा स्ट्रेस लेके बैठी है कि संगत ज्यादा आएगी, किदा होएगा, किन्ने बंदे होंगे। तो उन्होंने जाके कहे कि हुन जो घर हैगा वो मंदिर बन गया और उत्थे सारा मेरा कंट्रोल हैगा और जिन्ने भी बंदे आएंगे मैं हैंडल करांगा। उन्होंने ए कही कि हुन ओ जिस तरह और संगत आ रही है उस तरह ही उन्हें आना है, उस तरह ही उन्हें रहना है और चुप करके बैठना है और अपने ध्यान लगाना है मेरे बीच, तो बाकी मैं सारा संभालांगा। और वो गुरुजी ने करके ही दिखाया। दैट्स व्हाट लाइक कि गुरुजी ने इस तरह के सत्संग दिए हैं कि वो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। आप कहो कि एप्पल के पेड़ में वो बेल लगा सकते हैं, कुछ भी, लाइक धूप में वो काला बादल खड़ा कर सकते हैं। इस तरह के गुरुजी ने सत्संग दिए हैं। और ऐसा ही ये नहीं कि गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए तो उसके बाद वो हमारी लाइफ में कि गुरुजी नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुजी और भी ज्यादा पावरफुल है। इसी तरह का एक और सत्संग है जो गुरुजी सुना रहे हैं और मैं कर रही हूँ। तो गुरुजी ने जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए तो यहाँ पर गुरुजी ने दरबार बनवाया और एवरी 7th को सत्संग होता था, एवरी मंथ। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था कि जो मेरा लास्ट डे गुरुजी के साथ था, गुरुजी ने 15-20 मिनट अपने पास बिताया और गुरुजी ने बोला आने वाले टाइम विच घर घर भी सत्संग होगा। एक टाइम भी ना जाने कितनी थां ते सत्संग होंगे, देशा विच विदेशा विच गिन भी नहीं पाओगे।
और वाकई में वो वक्त गुरुजी ने दिखाया, फील कराया, एक्सपीरियंस कराया, वो वचन उनका सिद्ध हुआ। वो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, कह सकता। भगवान के अलावा जो वचन सिद्ध होते हैं वो भगवान के ही होते हैं। सच्चा ईश्वर वही होता है जिसके जाने के बाद लाइनें लगती हैं। सच्चा ईश्वर वही होता है जो बोल के जाते हैं और वो सारा का सारा वैसे की वैसे लीलाएं चली जाती हैं, जो वो पूरी रच के गए हैं रचना। क्योंकि हम में से कोई भी इस लायक नहीं था कि उनके गुणगान करें या उनके बारे में किसी को कुछ बताएं। सारे उस वक्त ऐसे हो गए थे लाइक कि पता नहीं क्या हो गया और हम कहाँ हैं और क्यों हैं यहाँ। और वो भगवान ने ही अपनी खुशबुएं निकाली, खुद फैलाई, और जो जो वो बोल के गए वो आज वो हो रहा है, सबकी आंखों के आगे हो रहा है। वो ईश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो उस दिन गुरुजी ने मंत्र जाप कराया, जो गुरुजी ने एक स्पेशल सत्संग रखा। गुरुजी ने डॉक्टर सैनी अंकल को भेजा और बोला कि तब शायद वो नोएडा में रहते थे, फिर वहां से उनको भेजा और बोला कि मुझे पूरा नहीं पता वो नोएडा में थे या गुड़गांव में थे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा संगत के बारे में जानते नहीं थे। ये ऐसा गुरुजी ने एक ऐसा ऑरा किया हुआ था कि हम गुरुजी की तरफ ही देखते थे। हाँ, कुछ कुछ जब गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे, स्टार्टिंग में तो गुरुजी ने काफी डेली देते थे हम लोगों को, और हम बाहर जाके खाते थे, फिर हाथ धो के अंदर आते थे और फिर हम लोग गुरुजी के पास बैठते थे और उस लंगर शुरू हो जाता था। तो इस तरह का गुरुजी ने सिस्टम बनाया हुआ था। धीरे धीरे गुरुजी ने प्रसाद देना कम कर दिया था, कभी कभी देते थे। तो प्रसाद खाते हुए जरूर हम संगत को देखते थे कि ये संगत आती है वहां पे। तो वो सैनी अंकल, गुरुजी डॉक्टर सैनी अंकल, गुरुजी के डॉक्टर बोलते थे सब लोग उनको, तो वो आए उस दिन। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने भेजा है और बोला है कि आज से मंत्र जाप होगा। और उस समय ना रिकॉर्डिंग थी ना, तब माइक भी नहीं होता था, और हम लोग वर्बली जो है वो सत्संग मंत्र जाप किया करते थे। और उस मंत्र जाप में इतना आनंद आता था, इट वाज लाइक इकट्ठे आप कलेक्टिव कोई मंत्र जाप कर रहे हो और जोर जोर से कर रहे हो, और वो शिव नगरी में जा रहा है। तो सोचो कि आपकी वो वाइब्स जो फील होती थी उस वक्त, वो बहुत ही अमेजिंग थी। उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है, मेरे पास शब्द भी नहीं है उसके लिए। तो इस तरह से मंत्र जाप हुआ। और एक और सत्संग है जो गुरुजी ने दिया, और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी सदा सहाय का आजकल बहुत सारे मैं कुछ एक सत्संग जो भी सुने हैं उसमें बोला जाता है कि मूल मंत्र जो है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। मूल मंत्र, बीज मंत्र, मैं इन सब चीजों में मुझे समझ नहीं आती है, बट जो भी ये लोग बोलते हैं, पर ये भी गुरुजी के वक्त का है। इसका भी एक सत्संग है जो गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि गुरुजी का आदेश था मुझे कि तुम मंडे के मंडे मंदिर जाया करो और वहां सत्संग शेयर किया करो, क्योंकि गुड़गांव के सत्संग होते थे, बहुत सारे सत्संग मिलते थे, और लोगों को गुरुजी सुनवाते थे कि लोगों का कल्याण होना था। तो वो उनकी लीला थी, कैसे कल्याण करना है उन्होंने। तो मैं गुरुजी मुझे मंदिर भेजा करते थे, मैं सुबह ही मंदिर पहुंच जाती थी। तो वहां पर तब बहुत थोड़ी 20-25 लोग आते थे। एक छोटी कैटल होती थी, छोटी किचन में चाय प्रसाद बनानी और उस कैटल में भर के लाना, और जो गुरुजी के दरबार के सामने एक वाइट मार्बल का जगह है जहाँ बैठने की भी जगह है, उसको गुरुजी कॉफी टेबल कहा करते थे। क्योंकि वहां पर जब बड़ा फंक्शन होता था तब ज्यादा संगत नहीं होती थी, तो कॉफी प्रसाद मिलता था, तो गुरुजी उसको कॉफी टेबल बुलाया करते थे। तो वहां पे वो कैटल रखनी और जो भी संगत आना, और समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद जो भी होता था वहां पे, और सब हम मिलके खाते थे। फिर थोड़ी देर सत्संग होना, फिर उसके बाद संगत ने चले जाना, फिर नई संगत ने आना, फिर और चाय प्रसाद, ऐसे दिन का रूटीन चलता रहता था। तो धीरे धीरे वो छोटी कैटल जो है वो बड़ी कैटल में कन्वर्ट हो गई, उससे और बड़ी आ गई, फिर ड्रम आ गए,
तो ये सारा वक्त देखा हुआ है, गुरु जी का दिखाया हुआ है। और आज तो पता नहीं क्या क्या बड़े मंदिर में, अब पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ, और कितनी दुनिया वहाँ आ रही है, और कितना वो चाय प्रसाद पी के जाती है एंड ऑल, लाइक अमेजिंग, नो वर्ड्स फॉर दैट। और गुरु जी ने ये भी बोला कि छोटी थाते इतनी संगत समाएगी, वो भी मिरेकल होगा। तो आज वो भी उनका वचन हम वहां पर देख रहे हैं। इट्स लाइक नो वर्ड्स, इन चीजों के लिए वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास, किसी के पास नहीं है। सो गुरु जी ने ऐसे बोला कि वहां सत्संग शेयर क्या करो। बीच बीच में सत्संग चलता था, चाय प्रसाद चलता था, समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, सब गुरु जी की ब्लेसिंग से चलती थी। तो एक बार हम लोग जो बाहर की शिव मूर्ति है, जहाँ गुरु जी की समाधि के पास, तो वहां की धुलाई हो रही थी, तो संगत ही करती थी। तो वाइपर थे बड़े बड़े, तो आगे आगे एक दो जने होते थे, फिर दूसरा पानी निकालने के लिए और लोग, फिर और ऐसे रो में होते थे। तो आगे मैं थी, उसके पीछे और आंटियां, फिर और आंटियां। सो इस तरह से चल रहा था। तो एकदम वहां पर कुछ 4-5 संगत का तो मुझे नाम याद है, कुकी आंटी, क्षमता आंटी एंड सिंह आंटी हैं, वीना सिंह आंटी, ऐसे करके ये लोग थे। तो बोले कि चलो चलो अब आंटी बैठ जाओ। और उन्होंने जहाँ समाधि के पास ऐसे बाउंड्री बनी हुई है, वो गार्डन होता था वहां पे, तब समाधि नहीं होती थी गुरु जी के, एक गार्डन होता था। तो वहां पकड़ा, बोला, बिठाया कि आंटी चलो सत्संग शुरू करो, सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनने का मन है। तो वहीं बैठा दिया, सब लोग आगे आके बैठ गए। तो सत्संग शुरू हुआ। तो गुरुजी ने एक सत्संग करवाया, तो सबके मुंह से वाव निकला कि गुरुजी हमारे लिए क्या नहीं करते। गुरुजी ने फ्रेग्रेंस दी थी घर के अंदर बहुत ज्यादा, और जो भी आ रहा था वो ये कह रहा था कि आज आपकी एनिवर्सरी है, कि बर्थडे, आपके यहाँ तो बुकेज आए हुए हैं बहुत ज्यादा, और इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस आ रही है। तो कुछ भी नहीं था, वो गुरुजी आए थे, गुरुजी गेड़ा मार के गए थे। इस तरह का एक सत्संग था, शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो वो मतलब पूरा घर ही महका हुआ था। तो सबने बोला वाओ, गुरुजी क्या नहीं करते हमारे लिए, और वो कितने टाइम तक रहा। तो मैंने कहा हाँ, गुरुजी तो बहुत कुछ करते हैं, और गुरुजी तो कुछ भी करते हैं लाइक हम सबकी लाइफ में। सो देन सबने ऐसे क्वेश्चन आया कि किसी ने क्वेश्चन किया कि हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम इस लायक ही नहीं है कि हम गुरुजी, अपने गुरु भगवान के लिए कुछ कर सकें। तो फिर किसी ने बोला कि जैसे हम यहाँ पे सत्संग शेयरिंग हो रही है, सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं, इसमें भी हमारा ही कल्याण है। गुरुजी ने बोला सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। देन जैसे हम यहाँ पे सफाई करते हैं, अरे सफाई तो घर की भी करते हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ पे चाय प्रसाद बना रहे हैं, घर भी बनाते हैं, मेहमान आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोगों का स्वार्थ भी होता है कि अरे हम तो बड़े मंदिर में आए हैं और हम ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे एंड ऑल, लाइक इस तरह से सब होता रहा। तो हम अपने भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, गुरु जी के लिए। तो गुरु जी ने मुझे एकदम इस डेड माइंड को एकदम स्ट्राइक हुआ। वो भी गुरु जी ने ही बुलवाया, क्योंकि कई बार गुरु जी मुझे 1-2 बार बोल चुके थे वहां पर कि जा मेरे लिए पाठ कर। तो मुझे तो पाठ कुछ आता ही नहीं था, मुझे तो वही जो वहां पर एक टेप चलती होती थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, तो वही मैं बैठ के करती थी। कभी कहते थे गुरु जी जा समाधि लगा, ऊपर, सबसे ऊपर चली जा, एम्पायर स्टेट में जो भी सीढ़ियां सबसे ऊपर एक और फ्लोर भी है, तो वहां तक गुरुजी ने भेजा हुआ है मुझे। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी के लिए हम, क्योंकि ये वचन था उनका, जा मेरे लिए पाठ कर, तो क्यों ना हम गुरुजी के लिए मिलके सब पाठ करें। तो ऐसा करके सब लोग इतने खुश हुए, सब लोग, और हम वहीं पे शिव मूर्ति के आगे बैठ गए और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का पाठ शुरू हो गया। उस दिन पुष्करना अंकल भी थे वहां पर, सीनियर पुष्करना अंकल, और उनकी आवाज तो इतनी बुलंद थी। फिर ऐसे करके जब पाठ हुआ तो सबने बोला टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पे बैठ के गुरु जी का पाठ क्या करेंगे। तो 7 बजे का टाइम फिक्स हो गया वहां पर। और आप इमेजिन करो संगत जी जो वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, शिव मूर्ति है, गुरु जी का मंदिर है, खाली खाली मंदिर है, बहुत सुंदर डिविनिटी,
वहां पे और वहां का गुरु जी का जो प्रताप है, वो वहां के फूल पत्ते, हर चीज को इमेजिन करो। उस समय इतने वहां पे सुंदर सुंदर फूल हुआ करते थे। गुरु जी ने बोला भी एक बार कि जाओ उत्थे जाया कर, उत्थे दा पत्ता एक एक पत्ता एक एक फूल बोलता है। और वाकई में वो फूल बातें करते थे। इतना अनसीजनल, इतने बड़े बड़े फूल गुरुजी ने इन आंखों को दिखाए हैं। और वो जो जहाँ समाधि है वो पूरा ही गार्डन था, पूरे इतने सुंदर सुंदर वहां पे फूल होते थे। शिव मूर्ति है और वहां हम बैठे हैं शाम को और पाठ चल रहा है और पुष्कन्या अंकल की आवाज ही इतनी बुलंद होती थी उस वक्त, ऐसे लगता था जैसे हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। और इस तरह 4-5 हफ्ते चलता रहा और संगत बढ़ने लग गई। शाम को 70-80 लोग हो जाते थे। और उस टाइम पे अक्ल नहीं थी तो मैं उंगलियों पे गिनती भी थी, तो 100 से ऊपर भी मंत्र जाप चला जाता था। तो और फिर पीछे से आवाज आती थी कि आंटी रोक क्यों दिया, वो इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, रोक क्यों देता। इस तरह से आवाजें भी आने लगती थी। तो और जो भी गुरु जी की लीला थी वो वहां पे गुरु जी ने एक्सपीरियंस कराया। वो टाइम तो मैं अपने जीवन का आई थिंक द बेस्ट मोमेंट, बेस्ट जो गुरु जी के साथ बिताया, उस मंदिर में बिताया, उसका तो कहीं भी मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। वो तो एक ऐसा वक्त था कि बस वक्त थम जाए, इस तरह का वक्त था। पर हम बड़े नासमझ भी हो जाते हैं। तो फिर 4-5-6 हफ्ते तो बहुत अच्छा चला। फिर क्योंकि संगत अपने आप ही वहां के जुड़ने लग जाती थी। फिर एक दिन मंडे को क्या होता है कि कुछ टुकड़ों में संगत हो गई। तो मैंने बोला कि भाई संगत क्यों नहीं आ रही यहाँ पर, टाइम होने वाला है, 7 बजने वाले हैं। तो जितना अंकल आए मेरे पर बोलते हैं कि आंटी संगत का क्वेश्चन है कि ये जो मंत्र जाप हो रहा है क्या गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। बड़ा ही थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि मंत्र जाप ही हो रहा हो तो कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ। सो देन बोला कि आप ना संगत कह रही है आप पहले गुरु जी से पूछ लो। तो मैंने मन में सोचा गुरु जी को तो सब पता होगा, तो भगवान है, उनको क्या पूछना है। तो अगर गुरु जी मुझे बुलाएंगे पूछेंगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो जितनी भी संगत थी, कुछ संगत नहीं आई, बाकी सारे आ गए और फिर मंत्र जाप हुआ। तो थर्सडे को जब मैं गुरु जी के पास गई तो गुरु जी ने मुझे बुलाया, बोला कि और भाटिया आंटी किस तरह हो रहा है बड़े बड़े मंदिर। मैंने कहा गुरु जी सब बहुत बढ़िया। और सत्संग किस तरह चल रहा है। मैंने कहा गुरु जी बहुत बढ़िया। कहने किन्ने कोई संगत हो जाती है। मैंने फिर गुरु जी को बताया कि गुरु जी एक टाइम में 20-25-30 लोग होंगे आ। तो कहते हैं फिर कितनी बारी हो जाता सत्संग। मैंने कहा वो तो गुरु जी जितनी बारी तुसी कराना है। तो ऐसे मैं उनको सब बता रही थी। फिर होर की हो रहा उत्थे। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी सत्संग ही हो रहा है। कहते नहीं कुछ और भी हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा हाँ गुरु जी मंत्र जाप शुरू होया 5-6 हफ्ता तो गुरु जी कहते हैं अच्छा मंत्र जाप शुरू होया, मैनू पता हैगा। तो फिर मैंने एकदम डर के मारे, मैं अंकल साथ थे और मैंने ऐसे किया हाथ मेरे कि गुरु जी कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो गुरु जी कहते कमली इस तो वधिया कम होर की होगा, इस तो चंगा कम होर की होगा जो मैनू सब पता उत्थे की चल रहा है, ये तो बहुत वधिया काम हो गया। तो संगत जी जब भगवान ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी, उस मंत्र जाप को करने में हम लोगों को क्यों इतनी तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। कि अगर हम अपने जो भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर हम एक मंत्र जाप जो उन्होंने हमें बोला सिखाया, एक एक स्टेप हम लोगों को टीच किया, तो अगर हम उसमें भी अपनी किंतु परंतु लेंगे तो आई थिंक कि वो अच्छी बात है नहीं है। और मंत्र जाप तो मंत्र जाप ही है, वो जो गुरु जी को इतना पसंद था। उल्टा हमको अपनी लाइफ में इसको एज अ प्रैक्टिस बना लें कि अगर हम खाली टाइम है हमारे पास, हम कुछ नहीं कर रहे, तो हम ये मंत्र जाप इस तरह से प्रैक्टिस हो कि ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाए। लाइक वॉक कर रहे हो, वॉक करते हुए जो मुझे कुछ जगह मुझे ऐसे लगा कि वी कैन डू इट। लाइक लिफ्ट में यू आर वेटिंग फॉर द लिफ्ट और यू आर चॉपिंग द वेजिटेबल, क्योंकि वहां तो ऑस्ट्रेलिया में खुद ही सारे काम करने पड़ते थे। तो ये गुरु जी ने एक रियलाइजेशन दी मुझे
कि मुझे रियलाइज किया कि खाली वक्त कैसे तुम उसको आपका वक्त भी निकलेगा और एक मंत्र जाप भी चलता चला जाएगा। तो ये गुरु जी का ही दिया हुआ रास्ता है, गुरु जी का ही बताया हुआ रास्ता है। अगर आज हम सारी संगत यहाँ जुड़े हुए हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है हमारी लाइफ में कि एक हम भगवान की छत्र छाया के नीचे हैं और उनका जो है हम सत्संग जो गुरु जी करवा रहे हैं और मैं कर पा रही हूँ और आप सब लोग सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और नहीं हो सकती। तो ये तो गुरु जी का वक्त था जो गुरु जी ने बुलवाया। अब मैं उसके ऊपर एक और की लंगर प्रसाद कैसे गुरु जी अपने कंट्रोल में लेते हैं। तो एक उनके जाने मनुष्य रूप छोड़ने गए गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी यही हैं और वेरी मच हियर एवरीवेयर। जस्ट हमको उनको फील करना आना चाहिए, उनको अपने पास बुलाना आना चाहिए। तो ही इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। सो गुरु जी ने सत्संग शुरू करवाए, दरबार खुलवाया, जो मंथली सत्संग शुरू हो गया क्योंकि गुरु जी का आदेश था कि हम अब उस सत्संग की नहीं वेट करनी गुड़गांव वाले की, क्योंकि उसमें टर्न ही नहीं आती थी। वंस अ मंथ हो गया था तब तक वो सत्संग। तो गुरु जी ने बोला हम और सत्संग करो। तो गुरु जी ने दरबार बनवाया और सत्संग शुरू हुआ। एवरी 7th ऑफ द मंथ होता था, तो संगत बढ़ने लग गई। एंड फिर गुरु जी का जो 7 जुलाई को बर्थडे होता है तो उस दिन बड़े मंदिर में सत्संग होता है। बड़े मंदिर सब बिग डे, तो हम लोग सत्संग नहीं होता था, नहीं करते थे कि हमें बड़े मंदिर में हो रहा है तो हमने नहीं करना अपने यहाँ, इस तरह का थॉट था। सो देन एक दिन 14 जून की बात है, तो किसी संगत ने बोला कि आंटी हमको सत्संग करवाना है और हमारे घर में जगह नहीं है कि हम आपके हॉल में कर लें। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप कर लो। और 14 जुलाई को गुरु जी ने सत्संग करवाया। तो सत्संग जब हो रहा था तो मैंने अपनी गिन्नी को बोला, मैंने कहा गिन्नी अब हमारा 7th को होता है, 7 जुलाई को हम सत्संग नहीं कर पाते, तो अब 14 जुलाई को हो रहा है सत्संग, कोई संगत यहाँ ही कर रही है, सत्संग तो सत्संग है, तो हम जुलाई मंथ में क्यों स्किप करें, तो हम कोई और डेट पे भी कर सकते हैं। लाइक रचित का, मेरे बेटे का बर्थडे भी 4 जुलाई को होता है, गुरु जी का 7th, और वो मंथ हम स्किप करते हैं, तो क्यों ना हम कोई और डे में सत्संग कर ही सकते हैं ना, आज जैसे कोई संगत कर रही है यहाँ पे। तो उसमें मेरी बहू ने भी बोला हाँ मम्मा कर क्यों नहीं सकते, हम वो मंथ क्यों स्किप करें। ऐसे हम सुबह बात कर रहे थे जब तैयारियां चल रही थी सत्संग की। तो शाम को सत्संग हुआ, सत्संग हो गया तो कुछ एक संगत आ गई और बोले कि भाटिया आंटी 6 जुलाई को केक कटिंग गुरु जी की हम यहाँ ना कर लें। आप पहले उन्होंने बोला कि आप 7 जुलाई को यहाँ सत्संग क्यों नहीं करते, क्योंकि बड़े मंदिर बहुत रश होता है, हम वहां नहीं जा पाते। तो मैंने कहा नहीं, बड़े मंदिर में सत्संग है तो मैं नहीं यहाँ कर पाऊंगी, तो गुरु जी का शायद आदेश नहीं होगा क्योंकि बड़े मंदिर में सत्संग है। तो बोले आंटी 6 नाइट को कर लेते हैं, केक कटिंग सेरेमनी भी हो जाएगी और गुरु जी का सत्संग भी हो जाएगा। तो मैं और मेरी गिन्नी एक दूसरे की शक्ल देखें कि देखो हम अभी बात कर रहे थे दोपहर को और ये देखो कैसे गुरु जी उस पर मोहर लगाते हैं। तो वो हुआ। तो अब जब 6 जुलाई का सत्संग होने लगा तो अब मन में आया कि कितनी संगत होगी, आता ही है संगत जी, वो बात नहीं है, बट ये है कि गुरु जी पे छोड़ भी देती हूँ मैं, ये भी बात है, ये भी सच है। और लेकिन कितनी होगी, क्योंकि उन दिनों 200-250 संगत आती थी। तो हमने कहा कि ये बड़ा गुरु जी का केक कटिंग का सत्संग है तो 350 तो हो सकते हैं सत्संग, क्योंकि बड़े मंदिर में भी संगत जाएगी, एम्पायर स्टेट में भी जाएगी, तो यहाँ पर 300-350 संगत आएगी। तो उस हिसाब से अरेंजमेंट हुआ। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, संगत जो है, क्योंकि जब संगत ज्यादा होती है तो लाइक बैग्स वगैरह बनते हैं और उसमें स्टिकर्स लगते हैं, नंबरिंग होती है। तो सेवादार भी जो भी जोड़ों की सेवा में थे उन्होंने आके बोला आंटी 700 से ऊपर संगत क्रॉस कर गई है, 786 के करीब संगत है यहाँ पर। तो संगत जी उस घर में इतनी संगत का आना विद गुरु जी ग्रेस, बड़े बड़े 2 हॉल भी हैं, बट फिर भी
पूरा ड्राइव भरा हुआ है, सड़क तक लोग हैं, ऊपर लोग हैं, बैल्कनीज में लोग हैं, इवन बाथरूम्स में भी लोग थे, बेडरूम सब भर गए। गुरुजी ने कैसे अकोमोडेट किया उन लोगों को, सबको। और अब सारे जब लंगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लंगर की सेवा हो रही थी, तो सब पैनिक होने लग गए कि आंटी इतनी संगत है और लंगर किस हिसाब से है। उनमें बहू को ही पूछने लग गए, गिन्नी को, क्योंकि उनको मालूम है आंटी गुस्सा कर देंगी। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ गुरुजी के सत्संग को लेके। जब गुरुजी का सत्संग होता है तो मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन, जो गुरुजी ने सिखाया कि नो डिस्टरबेंस, आराम से शब्दों में ध्यान दो और जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको एंजॉय करो और कोई फालतू बात नहीं करेगा। तो अब सब लोग मेरी गिन्नी का सिर खाने लग गए। तो अब गिन्नी आई मेरे पास, मेरे कान में बोलते हैं कि मम्मा बहुत पैनिक हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अब लेट भी हो रहा है और ढाबे से हम अरेंज करें लंगर, इतने लोग आ गए हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा। मैं उठी, फिर बाहर गई और एक चीज जो है मैंने खुद बनाई थी घर में। तो बड़ा पतीला गुरुजी ने बर्तन रखे हुए हैं, सब कुछ गुरुजी ने अरेंज कराया हुआ है। तो मैंने वो, मुझे पता था मैंने कितना बनाया है। तो मैंने ऐसे ही उनको पूछा कि कितने लोगों का लंगर हो चुका है। तो प्लेटों के हिसाब से वो बोलते हैं 300-350 लोगों का हो चुका है। जैसे मैंने पतीले का ढक्कन उठाया तो संगत जी वो उतने का उतना ही था जितना मैंने बनाया था। तो मैंने कहा कोई पैनिक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, गुरुजी इज कंट्रोलिंग, लेट हिम कंट्रोल, और सब अपना अपना ध्यान दो और कोई अब मुझे किसी को परेशान नहीं करेगा। ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, चाहे वो आज का दिन है, चाहे वो उनके मनुष्य रूप का दिन था। और गुरुजी, संगत जी, एक चीज और मैं यहाँ एड ऑन करना चाहूंगी कि गुरुजी किसी को तो बहुत जल्दी ही कुछ मटेरियलिस्टिक चीज के लिए आया दे देते हैं। गुरुजी ये कहते थे लैन आया इन्नी चीज मैनू दे के दफा कर रहे हैं। किसी को गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, क्योंकि उनको गुरुजी मोक्ष की तैयारी करा रहे होते हैं। तो गुरुजी का ये भी कहना था, गुरुजी ने मुझे बोला मैं तेरे तो तपस्या करावांगा। तो तपस्या वर्ड का मीनिंग कुछ नहीं मालूम, बट तपस्या वर्ड एक कठिन शब्द है ये पता था। तो मैं गुरुजी की तरफ देखने लग गई कि मैं आपके पास आई हूँ तो क्या मैं तपस्या के लिए आई हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि कमली तेरे में जन्मा दे कर्म कटांगा, तेने नींबू वर्गन और निचोड़ांगा, 80-90% कर्म तेरे में अपने ऊपर ले लांगा। तो बाकी जो 10% कटने होंगे वो भी बड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि जन्मा दा काट कटना है, तो उन्हों भी मैं सौखा कर देंगा, वो भी मैं तेरी हेल्प करांगा कटन भी। हेल्प कैसे करेंगे गुरुजी? विथ पॉजिटिविटी। गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला, दोनों हाथ ऐसे करके अपने टिल्ट करके, कि इत्थे पॉजिटिविटी मिलती है, मेरी ब्लेसिंग्स रूल रही ने लैन वाला ही कोई नहीं है। अगर आपकी लाइफ में आज की डे टू डे लाइफ में कष्ट तो है ही है, नो डाउट। किसको उठा के देख लो वही दुखी है, जिसको देखो वही स्ट्रेस में है, वही प्रॉब्लम में है। पर अगर अपने गुरु पे विश्वास है, अपने गुरु पे पॉजिटिविटी है, तो आपके वो कष्ट जो है 90% से भी ज्यादा वो गुरुजी काट सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला, और वो कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव होंगे तो हम अपने कर्मों को और बढ़ा रहे हैं, कटवाने में हम बाधक हैं, जो गुरुजी करना चाह रहे हैं और हम करवा नहीं रहे हैं। तो संगत जी, बस गुरुजी से क्या मिलता है? पॉजिटिविटी, उसी में ही सब कुछ आ जाता है। गुरुजी ने कभी नहीं बोला ये करो वो करो, सुबह उठ के अमृत वेला करो, कुछ करो, ये वाला पाठ करो, वो वाला पाठ करो, ना, नो, नेवर एवर। किसी किसी को बोला वो उनकी वो है, क्योंकि मैं मेरी तो पूरी फैमिली गई, पूरा टब्बर गया, खानदान गया, कौन कौन नहीं गया, दूर दूर से कजिन, सेकंड कजिन, कौन कौन गुरुजी ने नहीं अपने चरणों में बुलाए, पर आज तक किसी को नहीं बोला ये करना है या वो करना है, ये नहीं करना है या वो नहीं करना। लाइक यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू और एंजॉय करो लाइफ को, खाली पॉजिटिव रहो।
whenever there is any problem, बस अपने गुरु को याद करो, मंत्र जाप कर सकते हो तो करो, और गुरु जी के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मंगो नहीं, गुरु जी ने कहा मंगो नहीं मैनू मनो, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है लाइक हमारे गुरु जी को पता है हमारे दिमाग में क्या है। आज मेरा बच्चा, या एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है कोई, और हमारे दिमाग में वो है कि, और हम गुरु जी को याद करते हैं, तो अगर हम उनको बोलेंगे कि गुरु जी प्रॉब्लम ठीक कर दो, तो हम रोड़ा ही अटका रहे हैं ना। और गुरु जी को पता ही है और प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है ही, तो हम मांगे क्यों? तो बिना मांगे ही गुरु जी दे देंगे मनने पे उनको। तो इन अदर वे लाइक इज अ वेरी इजी वे, सो लीव ऑन गुरु जी, यू कैन डू एनीथिंग, मीन्स एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। सो आई थिंक टाइम हो गया, तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।